तो हाँ भाइयों, तुम्हारा भाई आ गया है रीजनिंग लेके। ठीक है, मेरा काम है 15 मिनट में आपको सारे कॉन्सेप्ट देना एक चैप्टर के। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट में। और जिसमें आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये आपको टोटल 46 चैप्टर कराऊँगा। ठीक है, 46 चैप्टर कराऊँगा। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट 15 मिनट का होगा और उसके नीचे प्रैक्टिस दूंगा। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा 2-3 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस। बाकी आप ना अपनी बुक लेना, फिर प्रैक्टिस करके फिर बताना, कमेंट करना आगे कि भाई जो तूने कॉन्सेप्ट बताया ना वो कोई नहीं बता रहा है आज के टाइम में। ठीक है, इसमें एसएससी की, सीएचएल की, डिफेंस की, यूपीएससी की, रेलवे की, यूपी पुलिस, एसआई, ए टू जेड किसी भी एग्ज़ाम की, हर एग्ज़ाम की रीजनिंग आज मैं तुमको कॉन्सेप्ट एक बार में तुम्हारे दिमाग में फंस जाएगा। ठीक है, जो बताऊंगा सिर्फ। तो आज मेरा पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर बता दूँ मैं आपको कौन कौन से पढ़ाऊँगा। तो ये बैच तुमको बताऊँ पूरा, ये मतलब एक तरह से जो बैच तुम ऑनलाइन ले रहे हो ना, ये सिर्फ 15 मिनट में एक लेक्चर तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है, प्लीज़ यार टाइम देना, ठीक है, समझना इस बात को। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनक्वलिटीज़, बैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्लोगन, स्टेटमेंट, सारे चैप्टर ये सब, नंबर सीरीज, डाटा सफिशेंट, जितने भी हैं एक 46 चैप्टर हैं। 46 चैप्टर के आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर तुमने कॉन्सेप्ट एक बार देख लिया तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ 15 मिनट की मैं कॉन्सेप्ट आज का काम क्या है तुम्हारा। और डेली प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके रखना। ये 46 चैप्टर की आपको कॉन्सेप्ट डेली मिलेंगे। ठीक है, आज का चैप्टर कौन सा है, तो हम पढ़ते हैं आज का चैप्टर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कोई ये लेक्चर वेक्चर नहीं है। सबसे पहले भाई तुमको ABCD है ना, ABCD, ये XYZ, सबसे पहला काम करना है आपको कि ABCD तुमको याद कर लेनी है। और याद नहीं हो रही है तो मैं तुमको याद करने का फंडा ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए तो मैं बैठा हूँ सिर्फ 15 मिनट में। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड यानी दायां, वही हो गया बायां ना, बायां सॉरी उल्टा हो गया, बायां वही हो गया दायां हमारा। ठीक है, अब तुमको एक वर्ड याद करना नॉर्मली। ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ इजोटी। ठीक है, EJOTY, इजोटी। सबसे पहले वर्ड ये याद कर लो अगर तुमको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दिमाग में रखनी है। शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल शॉर्ट में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, तुमको पता ही होगा, ये 15 पे आता है। ठीक है, और ये 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। ठीक है, अब तुम ये याद करके तुम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो ABCD के सारे नंबर है ना, कोई सा भी लेटर का नंबर बता सकते हो। ठीक है, अब तुमको कोई भी रैंडम वर्ड पूछे, ठीक है, जैसे हमारा D कितना हो गया, तो आपको पता है कि ये 5 है, D एक ही कम है, तो ये 4 हो गया डायरेक्ट। अब तुमसे पूछ लूँ मैं J कितने का हो गया, तो ये तो देख रखा है 10 हो गया। ठीक है, अब कुछ भी जो वर्ड है तुम इसमें से फाइंड करके बता सकते हो। पहले तो ये याद करना है तुमको, एक बार रिवाइज कर लेना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, इसको देखिए जोटी, इसके बीच के लेटर्स, मतलब इसके बीच के जो भी अक्षर आए वो तुमको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले जो मैं बताता जा रहा हूँ वो करना। ठीक है, और सिंपल फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद ना फिर एक तुम सेंटेंस लेना। ठीक है, जैसे मेरा चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, जैसे ये भी है। ठीक है, या लिख लो माय नेम इज़, अब तुमको ये प्रैक्टिस करना, तुम अपनी किताब में से कोई भी एक पैराग्राफ उठा लेना। ठीक है, कुछ भी जिसमें लेटर दे रखा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसमें देखते रहना M कितने पे आता है, तुमको पता होना चाहिए, बताओ। अब हमको पता है ये इससे नीचे आता है, इसके बीच में आता है, तो ये 15 पे, M कितने पाएगा 13 पे।
ई कितने पे आता है हमारा, ये दे रखा है 5 पे। आर कितने पे आता है हमारा, बताओ। ये तुमको प्रैक्टिस करना है भाई। आर टी के बाद में आता है, इन ओ और टी के बीच में आएगा तो 18, ये तो तुमको पता ही है फर्स्ट पे। और सी कितने पे आता है, 5 से नीचे आएगा, ठीक है। कितने पाएगा, ए बी सी 3 पाएगा। ये इजोटी से तुम सारे लेटर कर लोगे। अब तुमको ये बता दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, वीडियो लंबी नहीं हो। अब तुमको क्या करना है, अब मैं तुमको बता ही दे रहा हूँ। 8 आ गया मेरा, तो प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी एकदम परफेक्ट वाली, ठीक है एकदम। और यही प्रैक्टिस चाहिए तुमको रीजनिंग में। सिर्फ तुमको 12 से 10 मिनट लगेंगे हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन करने में। ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ लो, ठीक है। पहला काम क्या करना है तुमको, ABCD जो तुमको मतलब पता ही है 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो इजोटी से हम इनकी अक्षर की जो भी वर्ड ए कितने पे है और बी कितने पे है, इजोटी से हम याद कर सकते हैं। जो इजोटी को प्रैक्टिस करो 2 मिनट सिर्फ। फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद ये लिख लेना, ये इसके बीच के अक्षर तो तुम्हें याद ही हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25। इसके बीच में क्या आएगा, जो भी अक्षर होगा, मतलब आर है या 18 पे है तो हमें पता होगा OT के बीच में आता है आर, तो हम डायरेक्ट यहीं पे पहुंचेंगे। तो ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 15 और 20 के बीच में तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ 18 है, ठीक है। हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब मान लो हमारा N है, N 14 पे आता है, तो हमें पता है J और O के बीच में आएगा। तो ये कितना ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की या काउंट करने की फिंगर पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम 14 डायरेक्ट लगा देंगे, इसके बाद आता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ। फिर एक पैराग्राफ आप ना प्रैक्टिस करना अपनी बुक में लगाना। पहले तो आपको बोर होगे, ठीक है। आप होगा कि पहले कैसे लगेगा, फिर दूसरा पैराग्राफ करोगे ना एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी तुमको। तुम कहोगे भाई ने क्या बात बता दी, ठीक है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और भाई मैं पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस है, बट मैंने मास्टरी हासिल कर ली है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ इजोटी के बाद क्या करना है। फिर एग्जाम्पल देखिए तुमको, सही है। ये पहले काम करो, ठीक है। फर्स्ट काम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट सारे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, सिर्फ इतना ही है और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैं तुमको बता और ये भी बता दूंगा तुमको इसके मतलब कॉन्सेप्ट कौन कौन से बनना है, ठीक है। पहला काम क्या बताया आपको, ABCD याद करने की। इनकी मतलब ज़िंदगी में नहीं भूलोगे तुम। इजोटी लिख के 5-10 ये करके एक पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लो बस। बार बार बता रहा हूँ भाई, 5 मिनट दे दो इसको, 5 मिनट एक पैराग्राफ को ये लिख के और उसमें से निकालने के लिए। फिर आ जाते हैं तुमको दूसरी चीज़ पे हम। और तुमको बताता हूँ इसमें क्या क्या तुमको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये पेज में तो इधर आ जाएगा, मैं तुमको इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। तुमको बता रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, ठीक है। इसमें भाई देसी भाषा मान लो, या दोस्त को जो समझाते हैं वो वाला, फालतू कुछ नहीं बता रहा हूँ तुमको। ये करो वो करो शॉर्ट फॉर्म में, अगर समझदार हो गए इतना तो नॉलेज होगा ना भाई जब रीजनिंग कर रहे हो। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सी सीरीज से बनता है, एक तो ये होगी ABC और डैश फिर XYZ, ठीक है। ये सीधी वाली सीरीज़, ठीक है। तुमको नॉर्मली पूछ लेगा इसमें से, मतलब ये वाला हो गया तुम्हारा। और ये सारा प्रैक्टिस कराऊंगा तुमको, एक वीडियो 15 मिनट की दूंगा इस पर कॉन्सेप्ट के। ZYX CBA, ठीक है। और थर्ड आ जाएगा तुम्हारा BDF, ये इवन होंगे, ठीक है। और Z ये वाला आ जाएगा। और फोर्थ आ जाएगा तुम्हारा MC, ये रिवर्स बोलते हैं इसको, ये E1 होगा, ठीक है। इसे E1 बोलेंगे, E1 सीरीज़ मतलब ये पीछे की साइड से है, E1 मतलब एक छोड़ के। बाकी मैं समझा दूंगा तुमको, ठीक है। अभी तुम ये समझ लो, तुमको बस कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ मैं। ये से ये हो गया Z और ये हो गया N, मतलब ये हो गया फर्स्ट हाफ रिवर्स है और सेकंड को भी रिवर्स में लिखा है, ठीक है। फर्स्ट भी रिवर्स है और सेकंड को भी रिवर्स में लिखा है। ये तुमको सारा समझा दूंगा तुमको, ठीक है। याद आओ, एक ये आ गया AN, एक ये सीरीज़ बनती है, और एक ये आ गया, ठीक है, 7th वाला MZ। ये क्या है, मतलब फर्स्ट हाफ नॉर्मल लिखा है, सेकंड हाफ रिवर्स कर दिया, जैसे ABCDEFGHIJKLMN, फिर ये उल्टा कर दिया रिवर्स। तो ऐसे ही है कॉन्सेप्ट, में तुमको सारे समझा दूंगा। बस अब आज मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कॉन्सेप्ट आज तुमको क्या काम करना है अभी बताऊँगा तुमको। ये लिखा दूँ तुम्हारे, ये अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है
भाई तुम कहीं भी बैठे हो, बैठे बैठे कर लो एक चैप्टर, ठीक है। तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, टेबल पे लेके बैठो हो किताब पेन, नहीं। नॉर्मली तुम मेरी वीडियो ना सिर्फ 15 मिनट दे के एक बार समझ लेना, जैसे दोस्त समझाते हैं ना बैठ के कि भाई तूने पढ़ रखा है, तू बता दे यार थोड़ा सा। मैं वैसे ही बता रहा हूँ तुमको, मोटा मोटा जैसे बोलते हैं ना, टाइम वेस्ट ना हो। मुझे पता है टाइम की क्या वैल्यू है भाई। ये मिसलिनियस आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया, 6, 7, 8 और ये 9th आ जाएगा तुम्हारा मिसलिनियस अल्फा एंड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे जो भी होंगे। एक रह गया हमारा, कौन सा रह गया था, एक सीरीज रह गई हमारी ACE और ऑड वाली रह गई थी, और बाई, ठीक है, ऑड वाली रह गई। अब तुमको क्लियर मैं कल को बता दूंगा ये सारा, ठीक है। कल मैं ये वाली सीरीज़ कराऊंगा तुमको, ABC और XYZ, ये वाली सिर्फ 15 मिनट की, इसके 3 क्वेश्चन होंगे और ये पूरी सीरीज़ समझा दूंगा। आज का काम क्या बताया तुमको, सिर्फ मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डालूंगा तुमको, बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ। ये 9 सीरीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल, ये वाला अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ वाला चैप्टर इन 9 सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा भाई। कोई सा पेपर उठा लो, किसी चीज़ का पेपर उठा लो तुम, इस चीज़ से अगर बाहर चला जाए तुम्हारा बैंकिंग, SSC, CGL, CHL, CHSL, UPSC, डिफेंस, रेलवे, UP पुलिस, SI, A to Z की रीजनिंग सिर्फ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की। ये पहली ये वाली बनती है, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली, 5वीं ये वाली, 6ठी ये वाली, 7वीं ये। तुमको 15-15 मिनट की वीडियो इस पर मिलेगी, 15 मिनट की इस पे मिलेगी, 15 मिनट की इस पे, 15 मिनट की इस पे। तुमको पूरे 9 बस 15 मिनट देना, कॉन्सेप्ट समझो। आज क्या बताया, मेन चीज़ है तुमको ये वीडियो आने से पहले आज का मेन टॉपिक जो मैंने तुमको बताया तुम ये कर लेना, ठीक है। बस ABCD तुमको जैसे नॉर्मल बच्चों को किसी को याद नहीं होती है, जैसे हम तुमको रैंडम पूछ लो, G का क्या है तो 7, और U का क्या है 21, V का क्या है 22, Q का क्या है 17, P का क्या है 16, N का क्या है 14, M का क्या है 13। अब मैं पूछ लूँ J और O के बीच में, तुमसे पूछा जाए J और O के बीच में क्या आएगा, तो मैं J और K पूछ लूँ, K कितना है 11, ठीक है, और L पूछ लूँ तुमसे तो 12 लगा दोगे, ठीक है। अब मैं तुमसे तुरंत ही पूछ लूँ अब T के बाद में U का क्या है, तो एकदम कह दोगे 21। तो मैं ये कह रहा हूँ इजोटिव वर्ड लिख के ना एक बार भाई 2 मिनट इसे दे देना, ठीक है। मेरी वीडियो देख के 15 मिनट की 2 मिनट इसे इजोटिव वाले शब्द को, फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगी बीच में वर्ड क्या है तुम्हारे भाई। फिर ये पैराग्राफ जो कॉपी तुम्हारी, ये मतलब कॉपी में तो नहीं, मतलब बुक में एक पैराग्राफ मार्क कर लेना भाई, पैराग्राफ, ठीक है। एक पैरा, इंग्लिश का कोई सा पैरा ले लेना, इंग्लिश का कोई पैरा उठा के उसमें नंबरिंग कर लेना, ठीक है। इससे लेके कि ये वर्ड है, जैसे कोई भी लेटर लिख रहा हो पैरा, तुमको पहले ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। फिर दूसरी लाइन निकालोगे, फिर नंबरिंग करोगे उसकी, फिर तीसरी लाइन की नंबर करो, ऑटोमेटिक 5 मिनट में भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये करना, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आज का चैप्टर ख़त्म। 15 मिनट भी नहीं हुए अभी, 13-13.5 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है। तो मैं ये सब बता दिया, ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, इससे बाहर ये तुमने पढ़ लिया, नंबरिंग याद कर ली, और ये 9 सीरीज़ पे इस पर वीडियो आ जाएगी। तो सब्सक्राइब करके रखना, कल की वीडियो इस पे डालूंगा, परसों की इस पे, फिर ये लाइन से डालता रहूँगा। 46 चैप्टर हैं भाई, चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा बैठे बैठे। लोग 1-1 घंटे वेस्ट कर रहे हो, तुम 2-2 घंटे दे रहे हो, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट। सिर्फ अपनी बुक उठा के ना, कोई सी बुक उठा के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर तुम, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुमको। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और साथ साथ में मैं भी स्टूडेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, बस मेरी ये परफेक्ट हो गई एकदम से। मैं तुमको शॉर्ट वे में बताना चाह रहा हूँ दोस्त की तरह, ठीक है। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं, ठीक है, कल। जय हिंद, जय भारत।